स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका लेव वाइगोस्की का सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी पियाजे की थ्योरी की, और पियाजे की थ्योरी से हमेशा से डिफर रहती है लेव वाइगोस्की की थ्योरी। ठीक है बच्चों, और वाइगोस्की ने सोसाइटी पर या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस अधिक किया था, बट पियाजे ने बेसिकली फोकस किया था बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे, बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, या बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चा कितना अपना मानसिक विकास करता है उसके बारे में बात। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, ऑफ लेव वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है लेव वाइगोस्की का है। ठीक है, और ये थ्योरी जो है बेसिकली रशियन मनोवैज्ञानिक थे वाइगोस्की, उन्होंने दिया था। ठीक है, देखिए बच्चों, वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट था वह सोशल पर ज्यादा था, यानी कि उनका यह मानना था कि बच्चे में जितना भी विकास होता है या जब बच्चा कोई भी मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी डेवलप करता है, उस मेंटल एबिलिटी में सोसाइटी का रोल, कल्चर का रोल जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट को हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ भी सीखेगा, कुछ भी समझेगा, उसमें जब तक वो दूसरे, सोसाइटी का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क, जैसे कि सोसाइटी में जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं या टीचर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप होता है, इन सब के कांटेक्ट में जैसे जैसे वो आता है वैसे वैसे उसका विकास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, बट अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो पियाजे का ये मानना था कि बच्चे की जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें खुद के मेंटल एबिलिटी या खुद के बच्चे की जो है मेंटल एक्सपीरियंस जो होता है उसका बेसिकली रोल होता है। और बच्चे की उन्होंने एज को ज्यादा फैक्टर माना था, एज ज्यादा ये इंपॉर्टेंस माना था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप होता है और एक आप मेंटल मैच्योरिटी की ओर क्या होते हो, आगे बढ़ते हो। तो पियाजे के जो व्यूज थे वाइगोस्की से अलग थे, और वाइगोस्की के जो व्यूज थे वो पियाजे से अलग थे। इन दोनों का व्यूज अलग अलग प्रकार का है, और इन दोनों ने एक दूसरे की थ्योरी को एक तरह से क्या है, कंप्लीट किया है। पियाजे ने जो नहीं कहा वाइगोस्की ने बताया, वाइगोस्की ने जो नहीं कहा था वो पियाजे ने उसको बताया था। ठीक है, तो इन दोनों की थ्योरी अलग है, बट जब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, लेव वाइगोस्की, तो वाइगोस्की ने ये कहा था, पहली बात तो ये कि बच्चे के विकास पर एनवायरमेंटल रोल ज्यादा होता है। कौन सा एनवायरमेंट? सोशल एनवायरमेंट रोल जो होता है बच्चे में ज्यादा होता है। ठीक है, जितना अच्छा सोशल एनवायरमेंट बच्चे को हम देंगे वैसा ही वो क्या करेगा, सीखेगा। और बच्चे के डेवलपमेंट को हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हुए, कल्चर से कनेक्ट करते हुए बच्चा क्या करता है, सीखना शुरू करता है। तो अब ये कैसे उन्होंने कहा था कि अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज with the help of social environment, with the help of social environment, यानी कि बच्चे के विकास में, बच्चे के जो भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है या जो भी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि जो भी वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है, उसमें वो किसकी भूमिका होती है, उसके सामाजिक वातावरण की होती है। यानी कि बच्चा कंस्ट्रक्ट नॉलेज तो खुद ही करता है, लेकिन वो किसकी हेल्प लेता है, वो सोसाइटी की हेल्प लेता है, सोशल इंटरेक्शन की क्या लेता है बच्चों, हेल्प लेता है। ठीक है, तो जितना अच्छा बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट होगा वैसे ही बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होंगी। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि बच्चे के डेवलपमेंट में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। ठीक है,
क्या वर्ड यूज करना है बच्चों? सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आप ये कह सकते हो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, जितना बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है या इसको हम सामाजिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं, जितना वो सोशल इंटरेक्शन बच्चा करेगा बच्चे में उतना ही डेवलपमेंट होता है। यानी कि सोशल इंटरेक्शन जैसे सोसाइटी के जो उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ जैसे वो इंटरेक्ट करता है, उसका डेवलपमेंट होना यानी कि उसका विकास होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो बच्चे के विकास में सोसाइटी का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने एक चीज और कही थी कि बच्चा जैसे जैसे लर्निंग करता है, लर्निंग करते करते जैसे उसकी एज बढ़ती है वो लर्निंग करता है, और लर्निंग करते करते उसका डेवलपमेंट भी होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग पहले बच्चे में क्या होता है? लर्निंग होती है। फर्स्ट बच्चा क्या करता है? पहले बच्चे में लर्निंग होती है और फिर उसका पीछे पीछे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस था पियाजे और वाइगोत्स्की में। पियाजे का क्या मानना था? पियाजे ये मानते थे कि पहले बच्चे में होता है डेवलपमेंट और फिर उसकी क्या होती है? लर्निंग होती है, यानी कि पहले विकास और फिर अधिगम। बट वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चे में जैसे पहले लर्निंग होगी और फिर उसका क्या होगा? पीछे जैसे लर्निंग करेगा वो एनवायरनमेंट से, वैसे वैसे उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होना क्या हो जाएगा? शुरू होगा। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है किसके पीछे होती है? लर्निंग के पीछे मानी जाती है। ये पॉइंट याद रखना कि पहले बच्चे का क्या हो रहा है? पहले बच्चा क्या कर रहा है? अधिगम, यानी कि लर्निंग, और लर्निंग के जस्ट पीछे बच्चे का क्या हो रहा है? विकास, यानी कि डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, किसके अकॉर्डिंग लर्निंग पहले होती है डेवलपमेंट बाद में होती है, तो आप नाम किसका रखोगे? सोशल कल्चरल थ्योरी, तो जिसने किया था लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, नंबर 4, अब उन्होंने ये कहा था, जैसे कि पियाजे का ये मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वह बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज से उसको डेवलप करता है। बच्चे को एनवायरनमेंट आप दोगे या बच्चे को सीखने की और एक सीखने के लिए रेडी करोगे, तो बच्चा रेडी हो तभी होगा जब उसको हम एक एनवायरनमेंट देंगे या उसका जो उसके लेवल के बिहाफ पर हम उसको कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, बट उन्होंने ये कहा था कि बच्चा कॉग्निशन डेवलप करता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट करने के बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बच्चे का संज्ञान का विकास जो हो रहा है वो 3 चीजों से होता है। यानी कि बच्चा जो भी अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 3 फैक्टर से करता है। ठीक है, 3 फैक्टर कौन कौन से देखेंगे? सबसे पहला तो होगा सोसाइटी, जिसकी हमने बात की थी। सोसाइटी यानी कि उसका समाज, जैसा उसको हम समाज देंगे बच्चा वैसे सीखेगा, सोसाइटी में इंटरेक्शन के द्वारा। दूसरा जो है, दूसरे जो पॉइंट उन्होंने कहा था कि सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा उसका कल्चर। कल्चर, ठीक है, यानी कि संस्कृति, संस्कृति हम कह सकते हैं इसको हम। और तीसरा जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, ये 3 फैक्टर होता है बच्चे कॉग्निटिव में, जो यानी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बच्चे का जो हो रहा है वो 3 फैक्टर से होता है, एक सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। बच्चे की अपनी एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, उसमें बच्चा अपना विकास करता है। दूसरा संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पान जिस प्रकार से होता है बच्चा इस प्रकार में अडॉप्ट कर लेता है। और तीसरा क्या है बच्चों? लैंग्वेज। और लैंग्वेज से ही आप बच्चा डील जो कर रहा है, बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट जो कर रहा है वो लैंग्वेज के माध्यम से तो कर रहा है। और लैंग्वेज अगर उसको देखता है कि उसका जो कम्युनिकेशन में या जो लैंग्वेज बोल रहा है उसको समझ में आ रहा है, तो बच्चा अपने आप उसकी जो बॉडी नॉलेज को लेना शुरू कर देता है। तो पियाजे का ये मानना था कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, एक सोसाइटी होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, एक कल्चर होता है, तीसरा कौन सा होता है बच्चों? लैंग्वेज। भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत अच्छा रोल होता है। ये किसने कहा था बच्चों? ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, दूसरी बात ये उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे के विकास को आप कभी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे का विकास कब होता है? जब उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट बनता है, सामाजिक संदर्भ बनता है। ठीक है, इनफैक्ट बच्चे का विकास कभी भी सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपने बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली हैं, आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जेबीटी बीएड करने के बाद बहुत आगे मास्टर डिग्री भी कर लेते हैं। तो बहुत चीजें अचीव करने के बाद क्या आप ये कह पाओगे कि सर मैंने जितना भी अचीव किया है वो अपने आप किया है, किसी की हेल्प नहीं ली मैंने? तो ये आप कहोगे तो आप ये गलत कह रहे हो। सबसे पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प ली होगी, जो अपने बेसिक आपकी हेल्प पेरेंट्स ने की होगी।
आप बड़े हुए होंगे, आप स्कूल गए होंगे, स्कूल में टीचर्स की हेल्प की होगी नॉलेज को लेने में, आपने हेल्प की, आपके जो सीखने में आपके पीयर्स यानी कि आपके समवयस्क ग्रुप ने भी आपकी हेल्प की होगी, कुछ आपके जो एडल्ट हैं उन्होंने आपकी हेल्प की होगी। तो आप जितना भी अपने आप को जितने अचीव किया, एक्सपीरियंस लिए हैं, जितना भी अपने नॉलेज या कॉग्निशन डेवलप किया है, इन सब में आपकी जो सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो पियाजे का ये मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक संदर्भ जितने भी होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मतलब बच्चा एनवायरनमेंट सीखता है और उसकी लर्निंग में सोशल जो है इंटरेक्शन, जो सोसाइटी इंटरेक्शन या कोऑपरेशन लर्निंग, क्या जैसे कि बच्चा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके या एक तरह से दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर सीखता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे डेवलपमेंट में जो लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट 3 फैक्टर पर बेस होती है, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। और बच्चे के डेवलपमेंट को हम किससे अलग नहीं कर सकते? सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी बातें जो है किसने कही थी? लेव वाइगोत्स्की। यानी कि अब ये कह सकते हो जहां पर भी सोसाइटी की बात आ रही हो वहां पर नाम किसका आएगा बच्चों? जी लेव वाइगोत्स्की। जहां पर ये कहा जाए कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन बच्चा सीखता है, वहां पे किसका नाम आएगा? वहां पर आएगा लेव वाइगोत्स्की। तो 3 फैक्टर हमने क्या पढ़े? 3 फैक्टर हमने पढ़े थे क्या? एक तो सोसाइटी, एक हमने पढ़ा था कल्चर डेवलपमेंट और एक हमने पढ़ा था बच्चे का लैंग्वेज। 3 डेवलपमेंट होते हैं, 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या बच्चे की लर्निंग जो डेवलपमेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा जीन पियाजे ने 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए थे कि बच्चा जो सीखता है उसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का रोल होता है ना। आपने पढ़ा था एडेप्टेशन बच्चा करता है और इसमें बच्चा पहले एसिमिलेट करता है और फिर अकोमोडेट करता है। एसिमिलेशन मतलब होता है कि नॉलेज में जो नॉलेज है उसके पास, उस नॉलेज में और नॉलेज जोड़ लेना, और अकोमोडेशन होता है कि जो नॉलेज थी उसके पास उसमें कुछ चेंज लेके आके कोई नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना। जहाँ पे चेंज की बात की थी वो अकोमोडेशन था, और जहाँ पे ऐड की बात की गई थी हम वो क्या होता है? वो होता है क्या? वो होता है आपका एसिमिलेशन। उसी प्रकार वाइगोत्स्की ने माना था कि बच्चे के विकास पर 2 बेसिक फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। जो 2 बेसिक हेल्प जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो है जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधारभूत सहायता। ठीक है, इसमें काफी कुछ एग्जाम में आ चुका है बच्चों। या इसको हम सहारा देना, सपोर्ट हेल्प भी कह सकते हैं। इसको हम सपोर्ट हेल्प या सहारा देना भी कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है उन्होंने कहा था एक होता है ZPD। ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। इसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 2 उन्होंने विकास दिए थे, एक स्कैफोल्डिंग और एक होता है आपका ZPD। ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है या ZPD क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, काफी क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आ चुके हैं। तो स्कैफोल्डिंग तो एक तरह का टेम्परेरी हेल्प होती है, ये आपको याद रखना। एक तरह का बेसिक हेल्प जो बच्चे को दिया जाता है, वो ऐसा हेल्प होता है जो बच्चे को किसी भी काम करने में उसकी सहायता करे। ठीक है, यानी अब ये कह सकते हो a kind of basic help by which a child is able to do the task। ठीक है, एक बेसिक हेल्प होता है, टेम्परेरी हेल्प होता है, उस हेल्प से बच्चा किसी भी काम को करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, और वो हेल्प हम कैसे दे सकते हैं? वो हेल्प हम दे सकते हैं बच्चे को एज अ हिंट, हिंट मतलब संकेत के रूप में, या उसको हम दे सकते हैं एज अ क्लू यानी कि इशारे के रूप में, या किसी इंडिकेशन के द्वारा, इंडिकेशन, या क्लासरूम एक्टिविटीज में देखा बच्चे को हम एग्जांपल के थ्रू भी दे देते हैं। एग्जांपल दे दिया, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, या क्वेश्चन को हमने आधा सॉल्व किया, आधा बच्चे को खुद दे देकर सॉल्व करने के लिए, जिससे उसे हिंट मिल जाए काम करने में। तो जहां पर टेम्परेरी हेल्प होती है वहां पर होता है स्कैफोल्डिंग। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो बच्चे को मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, वो बहुत बड़ा अटेम्प्ट कर रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और वो क्वेश्चंस लेकर टीचर के पास जाता है कि सर ये क्वेश्चन उससे नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम उसमें अपनी एक
पोटेंशियल यूज करते हैं, उससे नहीं हो पाता तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब टीचर के पास बच्चा गया और टीचर ने क्या किया, उसको कुछ नहीं किया, बस खाली उसको करने के एक आध मेथड बता दी। बच्चा इस मेथड से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो इसको इस मेथड से करके देखो। तो हमने क्या किया, उस मेथड को उसने क्या किया, यूज किया, उसने एक अल्टरनेटिव मेथड यूज किया और उस मेथड से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो पहले तो वो काम नहीं कर पा रहा था, वो काम कर पा रहा है, बट अब जो उसने काम किया, प्रॉब्लम उसने सॉल्व की अपनी, वो किससे किया, वो टीचर्स की हेल्प से किया। बट टीचर ने क्या उसको कंप्लीट हेल्प दिया था, नहीं, जिसने उसको क्या करके केवल एक मेथड बता दिया, अल्टरनेटिव मेथड, उस मेथड से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। जो एग्जांपल या जो मेथड हमने उसको दिया, उस मेथड से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो वो जो एग्जांपल या वो जो ट्रिक या वो जो हमने उसको हिंट दिया था, उस हिंट को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्कैफोल्डिंग। तो बेसिक हेल्प, जो बच्चों को चीजों करने में कठिनाई होती है और उसको जो हम बेसिक हेल्प देते हैं, उस हेल्प से जो को काम करना सीख लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ZPD की। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए बच्चे, जोन मतलब होता है एरिया, रेंज। रेंज क्या कि बच्चे खुद कितना काम कर पा रहे हैं, बच्चे ने खुद से कितना काम किया और कहां पर उसको हेल्प की जरूरत है, ठीक है, और हेल्प के बाद वो कितना काम कर पा रहा है। तो खुद किए गए काम और हेल्प से किए गए काम के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे हम कहते हैं ZPD। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ZPD। यानी कि आप ये कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ अटेम्प्टेड टास्क and task done by assistants। ठीक है, यानी कि स्वयं किए गए कार्य एवं सहायता से किए गए काम के बीच में क्या है, अंतर। यानी कि पहले बच्चे ने क्या किया, स्वयं किया कार्य, किए गए कार्य एवं सहायता से किए गए कार्य में अंतर। जहां पर डिफरेंस देखा जाए, जहां पर डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है, जहां पर रेंज देखा जाता है कि बच्चा किस रेंज में काम कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, ZPD। यानी कि खुद वो कितना काम कर पा रहा है और हेल्प से। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बच्चे ने बहुत बार एग्जाम में ट्राई कर रहा है और उसने नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 ही आते हैं। खुद एग्जाम पेपर देता है और खुद एग्जाम पेपर देने के बाद उसके 50 नंबर से ज्यादा कभी भी नहीं आते। बट तो ये इसकी हो गई बच्चों पोटेंशियल, इसको बोलेंगे रियल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम, रियल पोटेंशियल। क्या है इसकी पोटेंशियल कि वह 50 मार्क्स या 49 या 52 अप्रोक्सीमेटली एवरेज देखें तो 50 मार्क्स ला पा रहे हैं। बट हम देखते हैं कि भाई मुझे इसकी बच्चे की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो बच्चे को हम हेल्प करते हैं, उसके प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन करने का तरीका बताते हैं, कैसे तरीका और अच्छे से कर सकता है, कौन से पॉइंट्स में लिख सकता है। तो अब उसको जब हमने हेल्प कर दी तो उसके नंबर जो हैं वो 80 आते हैं, कभी 85 आते हैं। तो पहले वो 50 ला रहा था, अब वो 80 ला पा रहा है। यानी कि ये उसकी हो गई, दैट इज उसने जो अचीव्ड किया पोटेंशियल, इसको बोलेंगे अचीव्ड पोटेंशियल। तो पहले वो 50 ला पा रहा था, बट अब वो 80 ला पा रहा है। तो अब यहां से जो यहां तक पहुंचा है, तो इस जो दूरी को हम कह सकते हैं आपका ZPD एरिया। तो हमेशा देखना बच्चों, जो उसका ZPD एरिया होता है, हम हमेशा उससे ऊपर ही उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी स्कैफोल्डिंग की बात आए, सीधी बात यह है, तो वहां पर हम बच्चे को हिंट देते हैं या क्लू देते हैं या इंडिकेशन देते हैं। और जहां पर ZPD की बात की जाती है, तो ZPD में क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं बच्चों, एक रेंज देखते हैं कि बच्चा खुद कितना काम कर रहा है और उसने हेल्प लेके कितना काम किया है। तो खुद किए गए काम और हेल्प से किए गए काम में डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ZPD। तो हिंट की बात करें, क्लू की बात करें तो स्कैफोल्डिंग, और जहां पर ZPD, जहां पर किसकी बात की जाए, डिफरेंस की, रेंज की बात की जाए, यहां पे क्या होगा बच्चों, ZPD। ठीक है, एक चीज और, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं MKO। अब ये जो हेल्प जिससे हम लेते हैं उसको कहा जाता है MKO। MKO होता है मोर नॉलेजेबल पर्सन। क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो उस टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा जानता है। या इसको हम आप लिख सकते हैं MIP,
मोर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो आपको आई होप कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इतना तैयार कीजिए बच्चों, फिर आगे हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ क्या है? एमकेओ मतलब क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट पर्सन या मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो उस टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा जानता है, उसकी हेल्प से आप काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस या अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।